हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे? प्रकृति भाव संधि। प्रकृति भाव संधि किसे कहते हैं? संधि होने पर भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना प्रकृति भाव संधि कहलाता है। रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना प्रकृति भाव संधि कहलाता है। मतलब जैसा जो भी रूप है, जैसा है वैसा के वैसा रहना, उसमें संधि कार्य कोई नहीं होना, उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और प्रकृति भाव संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी है? पहली है प्लुत प्रकृति भाव संधि, दूसरी है प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि, और तीसरी है सामान्य प्रकृति भाव संधि। पहली कौन सी है? प्लुत प्रकृति भाव संधि, दूसरी प्रग्रह्य प्रकृति भाव संधि, और तीसरी सामान्य प्रकृति भाव संधि। ये प्रकृति भाव के 3 प्रकृति भाव संधि के 3 भेद है। पहला है प्लुत प्रकृति भाव, दूसरा प्रग्रह्य प्रकृति भाव, तीसरा है सामान्य प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि किसे कहते हैं? रूप में कोई परिवर्तन नहीं होना, जो जैसा है वैसा वैसा ही रूप रहना, उसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम प्रकृति भाव संधि का पहला भेद पढ़ते हैं, प्लुत प्रकृति भाव संधि। कौन सी? प्लुत प्रकृति भाव संधि। प्लुत प्रकृति भाव संधि त्रिमात्रिक स्वर के आधार पर होने वाला प्रकृति भाव प्लुत प्रकृति भाव कहलाता है। मतलब त्रिमात्रिक, 3 मात्राओं वाला जो स्वर होता है उसे प्लुत कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो 3 मात्रा के आधार पर होने वाला प्रकृति भाव प्लुत प्रकृति भाव कहलाता है। सूत्र है इसका, प्लुत प्रगृह्या अच्छी नित्यम। प्लुत प्रगृह्या अच्छी नित्यम यानी त्रिमात्रिक स्वर प्लुत कहलाता है। त्रिमात्रिक स्वर प्लुत कहलाता है। जैसे यही कृष्ण अत्र गोचरति, यहाँ कृष्ण क्या है? प्लुत है। ये जो 3 है पीछे लगा हुआ जो चिन्ह 3 जैसा, वो क्या है? प्लुत है। तो ये कृष्ण प्लुत है। और अत्र, कृष्ण और अत्र में कौन सी संधि हो रही थी? दीर्घ संधि। लेकिन यहाँ पे संधि कार्य नहीं होगा। कृष्ण और अत्र में संधि कार्य नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लुत स्वर आ गया पीछे, इसलिए। तो कौन संधि हुई? प्रकृति भाव संधि। कौन सी हुई यहाँ पे? प्रकृति भाव संधि। कौन सी प्रकृति भाव संधि? वो भी प्लुत प्रकृति भाव संधि। कौन सी? प्लुत प्रकृति भाव संधि। ठीक है। कृष्ण और अत्र में स्वर्ण दीर्घ पद संधि प्राप्त थी, लेकिन यहाँ पे कृष्ण के प्लुत होने के कारण यहाँ पे स्वर्ण दीर्घ संधि नहीं हुई और प्रकृति भाव संधि हुई। यानी जैसा रूप है वैसा वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसे प्रकृति भाव संधि कहते हैं। कौन सी प्रकृति भाव संधि? प्लुत प्रकृति भाव संधि। किसे कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर के आधार पर होने वाला प्रकृति भाव प्लुत प्रकृति भाव कहलाता है। ये सूत्र है, प्लुत प्रगृह्या अच्छी नित्यम यानी त्रिमात्रिक स्वर प्लुत कहलाता है। ये उदाहरण, यही कृष्ण अत्र गोचरते, यही कृष्ण अत्र गोचरते, कृष्ण प्लुत है, जिसकी वजह से कृष्ण धन अत्र में स्वर्ण दीर्घ संधि प्राप्त नहीं हुई, और जो जैसा रूप है वैसा वैसा ही रहेगा, यानी कृष्ण अत्र ही रहेगा जो प्लुत के साथ है वैसा। ठीक है दोस्तों, हमने प्लुत प्रकृति भाव संधि पढ़ ली। अब पढ़ेंगे उसका प्रकृति भाव संधि का दूसरा भेद। कौन सा? प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि। प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि कौन सी है? प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि, जिसका सूत्र है इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, जिसका अर्थ है इकार, दीर्घ इकार, दीर्घ उकार और एकार। यदि द्विवचन में हो तो उनकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। क्या होगी? प्रगृह्य संज्ञा। इकार कौन सा? दीर्घ इकार और दीर्घ उकार और एकार कैसा होना चाहिए? द्विवचन में। तो क्या होगा? प्रगृह्य संज्ञा यानी प्रकृति भाव संधि। कौन सी होगी? प्रकृति भाव संधि। कौन सी प्रकृति भाव संधि होगी? प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि होगी। कौन सी? प्रगृह्य प्रकृति भाव संधि। जैसे हरि एतो, हरि में ई क्या है? दीर्घ, तो इसकी संधि करेंगे तो इसका संधि नहीं होगा। जैसा रूप है वैसा वैसा रहेगा, रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये इदु देद द्विवचन प्रगृह्यम सूत्र कहता है कि दीर्घ ई, दीर्घ उ या ए द्विवचन में हो, ये हरि द्विवचन में है, तो उनकी क्या होगी? प्रकृति भाव। यानी प्रकृति भाव का मतलब होता है जो जैसा रूप है वैसा वैसा ही रहना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना। तो हरि एतो का हरि एतो, इसी प्रकार पुस्तकें में ए है, ए क्या है? द्विवचन का है, तो वो भी ऐसा कैसा रूप रहेगा? पुस्तक नहीं, मुनि इमु
उसके बाद मुनि उपविशतः, गंगे अमु लते एते इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे सामान्य प्रकृतिवाद संधि। कौन सी पढ़ेंगे? तीसरा भेद प्रकृतिवाद संधि का सामान्य प्रकृतिवाद संधि, जिसका सूत्र है रित्यकः। क्या है? रित्यक। सूत्र कहता है पद के अंत में अक वर्ण, अक वर्ण में कौन कौन से थे? अ, ई, उ, री। अक वर्ण के आगे क्या होना चाहिए? रस्वरी होने पर विकल्प से प्रकृतिभाव होगा। यदि अक वर्ण दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व भी किया जाएगा, यानी बड़े हो तो छोटे भी किया जाएगा। जैसे ब्रह्मादन ऋषि, ब्रह्मा में आ दीर्घ है, तो अपने को ऋत्यक सूत्र क्या कहता है कि अगर पद के अंत में अक वर्ण में आ है तो अ ई उ रिल री हो तो उसके आगे रस्वरी है होने पर विकल्प से प्रकृतिभाव होगा। यदि अक वर्ण दीर्घ हो तो उसे ह्रस्व करना है, तो अपन यहाँ पे ब्रह्मा, माँ में अ है तो उसको अपन दीर्घ उसको ह्रस्व कर देंगे, तो ये माँ में अ छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा रूप? ब्रह्म ऋषि। कौन संधि हुई? प्रकृतिभाव संधि। कौन सी? प्रकृतिभाव संधि। विकल्प से होगी है। उसका ब्रह्मादन ऋषि, ब्रह्मा माँ में आ निकला, आदन रे दन सी, आ और री मिलकर क्या बनेगा? अर। दूसरा रूप क्या बनेगा? ब्रह्म ऋषि। क्या बनेगा? ब्रह्म में मिला दिया, ब्रह्म ऋषि, ये सी आ गई और र की मात्रा ऊपर बैठ गई, ब्रह्म ऋषि। कौन संधि हुई? गुण संधि। ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।